हाय एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अलीशिफ फंडेड एकेडमी में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, सारा वीडियो हमारा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं देते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के संपर्क में आए और उनके ही देख रेख में कोई भी डिसीजन ले। चलिए, बिना किसी रुकावट और देर के हम आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वॉल्यूम के ऊपर होने वाला है। तो हम आज छोटा सा एक आइडिया देंगे वॉल्यूम के ऊपर में। अगर आप वॉल्यूम को अच्छे से जानना चाहते हो तो हमारे और भी वीडियो आप उनको वॉच कर सकते हो। ठीक है। सो एक्चुअली वॉल्यूम होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो जब भी हम अपने चार्ट पे जाते हैं तो हम जो हमारा सबसे पहला जो इंडिकेटर होता है, हम वॉल्यूम को एक्टिव करते हैं या वॉल्यूम को लगाते हैं चार्ट के ऊपर। जब भी आप लगाते हो तो आप देखते होगे कि चार्ट के नीचे एक बार्स आ जाते हैं। रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, है ना? उन बार्स को भी देख के बहुत लोग कंफर्मेशन लेते हैं, मार्केट के आइडिया लेते हैं, और कुछ लोगों को कभी-कभी कन्फ्यूजन भी होता है, ये किस तरीके से काम करता है, नहीं करता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि वो लोग भी जान पाएँ कि एक्चुअली वॉल्यूम होता क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है? तो जब भी हम वहाँ पे बार्स देखते हैं, तो उन बार को देख के क्या समझते हैं? अगर हम क्या ग्रीन बार देखते हैं तो हमें क्या ये लगता है कि सिर्फ़ मार्केट में बाइंग हुई है? क्या हम जब रेड बार को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि सिर्फ सेलिंग हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन बार्स को देख जब भी आप देखते हो तो इन बार से ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में कितने ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं, ठीक है? अगर आप 30 मिनट्स के चार्ट पे देख रहे हो या 15 मिनट के देख रहे हो या 10 मिनट के देख रहे हो या 5 मिनट के देख रहे हो, तो उस टाइम फ्रेम में ये बार्स हमें कितने ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं वो ये बताते हैं। मतलब उस टाइम पीरियड में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मार्केट में, ठीक है? लोगों का कितना इंटरेस्ट है मार्केट में, हमें इस बार के रूप में पता चलता है। ये नहीं कि अगर ग्रीन बार बना है, तो आप ये सोच लो कि सिर्फ बाइंग हुई है। रेड बार बना है, तो ये नहीं कि सिर्फ सेलिंग ही हुई है, राइट? सो बार के साइज़ पे ये डिपेंड करता है कि कितने ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं, लोगों का वहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, हाई इंटरेस्ट है या फिर उनका लो इंटरेस्ट है। ये हमें बार को देख के पता चलता है, ठीक है? सो इन ट्रांजैक्शंस को और वॉल्यूम को समझने के लिए हमें समझना होगा डाइवर्जेंस, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि मैं डाइवर्जेंस के ऊपर में एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँ, डीपली वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है? तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और वॉल्यूम के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सो आप जब भी देखते होंगे कि कुछ इस तरीके के बार बन रहे हैं, छोटे से फिर बड़े होते जा रहे हैं, है ना? तो हमें ये क्या बता रहा है? ये हमें बता रहे हैं नंबर्स ऑफ पीपल का इंटरेस्ट, यानी कितने लोग अभी इंटरेस्टेड हैं। ये हमें बता रहा है मार्केट में अभी कितने लोग इंटरेस्ट हो रहे हैं, ठीक है? और अगर ये बार आपको फिर छोटे होते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कितने लोग अब मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हैं और वो शायद अब मार्केट से निकल रहे हैं, ठीक है? सो बार हमें ये बताते हैं, उठते बार, कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है मार्केट में, और गिरते हुए बार हमें ये बताते हैं कि कितने लोग का अब इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। अगर आप 2 टाइम देखोगे, एक टाइम है 9:15 से लेके साढ़े 10 बजे तक, ठीक है? इस टाइम में आपको हाई वॉल्यूम दिखेगा और प्लस आपको बार जो हैं वो बड़े-बड़े बार बनते दिखेंगे। दूसरा है 1:45 से लेकर 3 बजे तक, ठीक है? ये जो टाइम होता है यहाँ पे भी फिर आपको बड़े-बड़े बार्स बनते दिखेंगे, ठीक है? लोगों का इंटरेस्ट दिखेगा मार्केट में कि लोग वहाँ पे कितने इंटरेस्ट हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि इसके बीच में जो टाइम बचा है उस समय कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है, बहुत होता है। बट अगर आप देखो कि कोई पॉलिसी आने वाली है, ठीक है? या फिर बजट आने वाला है, ठीक है? तो कभी मान के चलिए जैसे आरबीआई कोई पॉलिसी लेके आ रही है, ठीक है? या बजट आ रहा है, ठीक है? या फिर कोई ऐसा न्यूज़ है, ठीक है? तो किसी खबर के ऊपर में भी फिर आपको मार्केट इस टाइम में मूव होते दिखेगा, क्योंकि लोगों का इस टाइम में जब भी ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह आती है तो लोग दिन भर एक्टिव रहते हैं, ठीक है? मार्केट को लेके। लेकिन हाँ, हर दिन तो पॉलिसी नहीं आती है फिर।
तो फिर ये जो 2 टाइम होता है ना, इसमें आपको ज़्यादा हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि मान के चलो कि वॉल्यूम हमेशा एक्टिव होता है, किसी-किसी दिन नहीं भी दिखता है, तो आपको जब भी बड़े-बड़े कैंडल बनते दिखते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि लोग वहाँ पे एक्टिव हो रहे हो। बड़े कैंडल के साथ आपको वॉल्यूम भी आप देखोगे कि नीचे बड़ा-बड़ा दिख रहा है, बड़े बार्स बन रहे हैं, मतलब लोग वहाँ पे एक्टिव हैं। जब लोग एक्टिव होते हैं तभी तो मार्केट में मूवमेंट आती है। जब लोग मार्केट से उनकी जो एक्टिवनेस होती है वो कम होते जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर हमें छोटे-छोटे डोजी बार्स कैंडल्स देखने को मिलते हैं, और आप नीचे भी देखोगे कि बार्स भी वहाँ पे कम हो जाते हैं, ठीक है? अब इसे हम आगे और समझेंगे। अब हम एक प्राइस और वॉल्यूम का एक कोरिलेशन समझेंगे कि किस तरीके से ये बार्स और प्राइस काम करता है। सो अगर आप मार्केट में ये देखो, ठीक है, कि अगर वॉल्यूम गिर रही है, ठीक है, और प्राइस भी गिर रही है, तो फिर क्या? फिर आपको डाउन ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है? वॉल्यूम भी गिर रही है और प्राइस भी जब गिर रही होती है, तो फिर क्या देखने को मिलता है? आपको एक मार्केट में एक रिवर्सल मूव देखने को मिल सकता है। अब वॉल्यूम अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो तब हमें मार्केट और भी नीचे जाते हुए दिख सकता है, ठीक है? अगर इस पैटर्न में आपको वॉल्यूम दिख रही है बढ़ते हुए, तो समझ जाओ कि मार्केट अब और भी नीचे जा सकता है, ठीक है? अब मान के चलिए कि आपको वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिख रही है और प्राइस में भी एक मूवमेंट दिख रहा है, प्राइस भी ऊपर जाते हुए दिख रही है, तो इसका मतलब है कि प्राइस और मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो इंटरेस्ट है मार्केट में वो बढ़ रहा है, ठीक है? अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर वॉल्यूम गिर रही है, ठीक है, और प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है मगर वॉल्यूम गिर रही है, तो फिर क्या? तब फिर हमें एक अप ट्रेंड जाते हुए मार्केट में एक रिवर्सल देखने का मौका मिल सकता है, ठीक है? प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम में फॉल आ रहा है, मतलब लोग वहां से अब क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कम हो रही है, तो इसका मतलब है जो प्राइस अब ऊपर जा रही थी वो हमें एक फॉल होते हुए दिखेगी, क्योंकि वहां से लोग जो हैं वो एग्जिट करना शुरू कर रहे हैं, यानी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए और वीडियो लाऊंगा और अच्छे से समझा पाऊँ, जिससे आपकी और भी कोई भी डाउट्स है वो क्लियर हो। आपको कोई भी डाउट होती है आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं उस डाउट के ऊपर मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए भी वीडियो भी बना के लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ट्रेंड कंफर्म करता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी हाई है तो मूव स्ट्रांग है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम लो है तो मूव वीक या फेक हो सकता है। मतलब लोगों का वहां पे इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है? सोचने वाली बात है। मार्केट इंटरेस्टेड बता रहा है, कैसे? हाई वॉल्यूम है मतलब ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में एक्टिविटी है। लो वॉल्यूम है मतलब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, मतलब साइडवेज है, लोग पैसा नहीं डाल रहे हैं। रिवर्सल साइन देता है कैसे? अगर डाउन ट्रेंड के बाद सडन एक हाई वॉल्यूम आता है, मतलब समझिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और सडनली एक बड़ा वॉल्यूम का कैंडल बनता है, तो इसका मतलब क्या? वहाँ पे बायर इंटर कर रहे हैं, यानी बायर अपनी एक्टिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है? रिवर्सल हो सकता है। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कैसे करते हैं? अब मान के चलिए ब्रेकआउट तभी स्ट्रांग होता है जब वॉल्यूम के साथ हो। अगर वहाँ पे वॉल्यूम हाई है तो इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड है उस ब्रेकआउट को करने के लिए। अगर वहाँ वॉल्यूम नहीं है, राइट, और आप उस जोन में अटक रहे हो, इसका मतलब कि वो ब्रेकआउट नहीं भी हो सकता, राइट। थैंक यू।